नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण। मैं हूँ आपके साथ खुशबू दुबे। आज जंतर मंतर में मौजूद हैं हम। यहाँ भारी संख्या में भीड़ है और प्रदर्शन किस बात पर चल रहा है? वक्फ बोर्ड पर। संसद में कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने की बात की गई है, यानी संशोधन करने की बात की गई। उसी पे 17 मार्च पे मुस्लिम कम्युनिटी भड़क गई। उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया और मांग की कि वक्फ बोर्ड में कोई भी बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। और आज अब यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग लेकर। जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है वक्फ बोर्ड। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वक्फ बोर्ड क्या है, आप पहले इसको बताएंगे। वक्फ बोर्ड है एक खामोखा की चीज जो जमीन घेरती है, आतंकवादी पैदा करती है। अब वो हमारे यही फूटते हैं बम। अच्छा, ये है वक्फ बोर्ड और कुछ चीज नहीं है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं? बढ़िया, उसे खत्म कर दो। और कहाँ है? तो सनातन बोर्ड बनाने की बात सर क्यों मांग क्यों उठ रही है? अगर उसे वो सारी खेल हम अपने घर में भी ना रह सके तो फिर सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी नहीं जरूरी है। 100% जरूरी है। वो तो गंजा कर गया, देश का नाश सबसे बढ़िया बननी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप लोग मुस्लिम के की तो बात ही मत करो, वो ढोंगी है, उसकी बात नहीं करते हम सुअरों की। हमारी बात करो, जो देश में पहले गलती होगी उसे सुधारो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड क्या है। आपने पूछा, वक्फ बोर्ड सिर्फ यही है कि भैया ये बोल देते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीन है और वो जो है हमारी है, आप जो है यहाँ से खाली कर दीजिए। क्योंकि ये जो कानून है ये किसके द्वारा दी गई है? ये तो दी गई है कांग्रेस के द्वारा। अरे जब आपने ये जो है कानून बनाया था उसमें बनाना चाहिए था कि इसके सनातन बोर्ड बनाना चाहिए था। लोग आए हैं, इतना जनसैलाब है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है वक्फ बोर्ड को खत्म करो। जो बेकार का कानून चल रहा है इसको खत्म करो। कोई संशोधन नहीं चाहिए, इसको खत्म करो। इसको बिल्कुल सफाया, संशोधन की जरूरत नहीं है, खत्म ही कर देना, खत्म ही कर देना। क्योंकि इसके अंतर्गत बड़े मुसलमानों ने छोटे मुसलमानों की जमीनों को भी हटाया हुआ है। वक्फ के बारे में बताएंगे क्या? अबॉलिश लैंड माफिया, माफिया क्यों बोला जा रहा है? माफिया इस मारे ने जिस मर्जी की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा बोल दिया। अभी आपके घर पे कब्जा बोल दे कि हमारी ये आपका घर वक्फ प्रॉपर्टी है, आप कहाँ जाओगे? आपको वक्फ के पास जाना पड़ेगा। आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। आपको अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आपकी प्रॉपर्टी उनकी है, वो आप किसी ने वक्फ कर दी तो आप उनके ही पास जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आप चाहते क्या है? संशोधन हो या वक्फ खत्म हो जाए। बहुत कब्जा कर लिया, अब तो खत्म ही कर दो। संशोधन से कुछ नहीं होगा। बहुत भाईचारा हो गया है, भाईचारा नहीं सहा जाएगा। हर त्योहार में ये कुछ ना कुछ डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम तो नहीं बोलते इनके त्योहार में कुछ भी। ये क्यों बोलते हैं हमारे त्योहारों में? वजह क्या है इनकी? आप किसके खिलाफ है? मुस्लिमों के या वक्फ के? किसके खिलाफ? वक्फ बोर्ड के खिलाफ। मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं। हमें मुस्लिम से कुछ नहीं लेना, उनके अल्लाह से कुछ नहीं लेना, मगर जो कानून है सबके लिए एक समान होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हिंदू जाग रहा है, संभल के रहो मुल्लाओ। आप कहना है कुछ भाई धरती मारी है तो अब हम भी रहेंगे इसमें, और कोई नहीं रहे। उन्हें पाकिस्तान दे चुका है, अब और जमीन नहीं देंगे उन्हें। सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान भेज दिया है। जिसे हिसाब पे रहना है तो वो तमीज में रहे, हमारी उससे रहे। अगर भारत में रहने तो पाकिस्तान जाए, अपने उनका देश दे दिया। पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहते हैं ना। पाकिस्तान में हिंदू 33% रहते थे, आज 1% हिंदू बच रहा है। और यहाँ पलते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। पे क्या बोलना है? क्या क्यों हो रहा है इतना प्रदर्शन? वो कह रहा है तो निपटाने में फायदा इन्हें, या तो पाकिस्तान भेज दो या खत्म कर दो, दो ही रास्ते। मुमकिन है सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना? अगर हिंदू हो जाओगे एक सारा काम हो जाओगा, कोई नहीं छुटने का। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सब आप लोग दुश्मन है मुसलमानों के। वो सुअर चुप हो जाओगा अगर हिंदू एक हो जाओगा। इसी भाषा की वजह से विवाद होगा। अजी विवाद क्या है? ये तो कह सके 5-15 मिनट दो और हम कह रहे 5 मिनट दो, साढ़े नाश कर देंगे। 5 मिनट बस ना नाश कर दे तो हिंदू नहीं हम, कलंक अपने आप में। आपकी लड़ाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ है मुसलमानों के? देखिए हमारी लड़ाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, ना कि मुसलमानों। रही बात अगर धर्म की, अगर धर्म पे उंगली उठी, अगर मुसलमान प्रहार करेंगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम भी ईट गजा पत्थर देना जानते हैं। तो हमारा मकसद है ये जिहादी जो पाकिस्तान में रह रही है ना, हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़े, राम चालीसा पढ़े, ये मस्जिद में ना जाकर मंदिर में जाएं। हम ये इन्हें सनातनी बना के रहेंगे। अगर ये बनाना चाहते हैं? जी अगर ये हिंदुस्तान में रहेंगे तो एक जिहादी हिंदू बन के रहेगा और भगवा पहनना ही पड़ेगा इन्हें। भारत को तो सेक्युलर कहा जाता है ना, ये धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्ष समझते होंगे। हम कुछ नहीं समझते, हम तो इन्हें सनातनी योद्धा बनाएंगे और भगवा पहनाएंगे। हमारा मकसद ये है। वोट खत्म करना चाहिए। वक्त बोर्ड खत्म हुआ, जड़ से मिटा देंगे। धरती पर रह गए, ये पाकिस्तान जा चुके हैं, अगर वहां से भी आना चाहेंगे तो ये सनातनी योद्धा बन के आएंगे, इन्हें भगवा पहनना ही पड़ेगा। इससे लगता नहीं है आपको जो 1947 में हुआ था, हालात वैसे हो जाएंगे ये सब करने से? ये हो जाएगा। ऐसा कोई हालात नहीं होगा। अगर मुसलमानों पर प्रहार करेगा तो हम भी करेंगे। और रही बात धर्म की, तो मुसलमानों ने धर्म के लिए अपना पाकिस्तान ले लिया था, फिर उनको यहाँ क्या जरूरत पड़ी है? वो अगर हिंदुओं से करना जानते तो हम भी करना जानते हैं। ये जो सब अगर हमारी बहन बेटी पर गलत डालेंगे तो हम भी साथ नहीं बैठेंगे, ईट पर पत्थर देंगे, हर तरीके से खड़े हैं, हर तरीके से हिंदू भाई के साथ खड़े रहेंगे। ये जो बोलते हैं ना जुमा, ये जो सफेद टोपा लगा के चलते हैं, इन्हें भगवा उड़ा देंगे, भगवा वस्त्र उड़ाएंगे इन्हें। विवाद हो जाएगा। तो ऐसी भाषा में बोलिएगा जिससे विवाद नहीं हो। सही भाषा का उपयोग हमें आता नहीं है ना। जो सही भाषा में नहीं बोल सकते। योगी जी की एक बात है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, मगर हमें इन मुल्लाओं की उन्हीं भाषा में समझाने का प्रयोग करना आता है कि जिससे वो करना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई मुसलमानों से है, वक्त के खिलाफ? दोनों से हमारी लड़ाई दोनों से है। मुसलमान ही तो वक्त को लेकर के चल रहा है साथ में। तो फिर सनातन बोर्ड की मांग क्यों की जा रही है? अगर उसे हटाना है तो सनातन बोर्ड की मांग नहीं की जानी चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग इसलिए करी जानी चाहिए, अगर ये हटता है तो सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, अगर ये नहीं हटता है तो हमें सनातन बोर्ड भी चाहिए। और इसमें देश की संख्या में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 100 करोड़ की जनसंख्या हिंदुओं की है, तो 20 करोड़ मुल्लाओं के लिए इतना बड़ा देश में से इतने ज्यादा टुकड़े दे दिए गए, इतने ज्यादा क्या कहते हैं, जिस हिंदू है तो डर किस बात का है? डर डर इस बात का नहीं, डर इन लोगों से नहीं है, डर सेकुलर बात से है। जो आजकल लोग सेकुलर बने घूमते हैं ना, जो आवाज उठाना नहीं जानते, उनको हम हिंदुओं में नहीं गिनते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, तमाम मुस्लिम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को हटाया गया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, धमकियां दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैम देखिए, अगर वो सही है ना, अगर उनके मन में जरा सा भी खोट नहीं है, अगर मुसलमानों के मन में जरा सा भी खोट नहीं है तो उन्हें वक्फ बोर्ड हटने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है, देखिए जो असली मुसलमान है ना, उनका भी घाटा हो रहा है कहीं ना कहीं। कोई दया नहीं लेना चाहता है, लेकिन क्योंकि मुसलमान अगर हमें धमकी देंगे तो हिंदू भी तो हिंसा में आएंगे ना। आपकी लड़ाई किसकी है, मुसलमानों की या वक्फ बोर्ड की? देखिए, जो असली हिंदू और जो असली मुसलमान है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो असली मुसलमान है वो हर चीज भीख में या दया में नहीं लेगा। तो इस प्रोटेस्ट में, इस सभा में कोई मुसलमान क्यों नहीं है? अगर वो दिक्कत है तो मुसलमान भी होने चाहिए। आपने बोला कि अगर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें मुसलमान क्यों नहीं है, उसमें कुछ मुसलमान भी होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे, जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहा होगा, चाहे वो हिंदू का चाहे मुसलमान, वो हर कोई होगा इसमें। तो जैसा कि आपने जनता को सुना कि संसद में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है, लेकिन यहाँ लोगों की मांग संशोधन को लेकर नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ऐसे ही और न्यूज कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ सामाजिक जागरण में।